हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? कोई भी एक बोल दो। सर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे थे। ओके, वेरी गुड। अच्छा हाँ, वो मैंने बताया था आपको, एक स्पेशल केस बताया था। ओके, टुडे वी विल डिस्कस motion under gravity. So today's topic is motion under gravity. Motion under gravity. Okay, बच्चों, as you know, suppose this is the object and is this object A is drop it. So what happen, ये नीचे आएगा, ऐसे नीचे आ जाए। ये नीचे क्यों आ रहा है? What is the reason behind this? So you can say that it's a gravitational force, right? बॉडी नीचे क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एज यू नो, बॉडी यदि मोशन में आ रही है, दैट मीन्स वहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट देयर आर टू केसेस बच्चों, फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड दिस वन। बॉडी ऊपर भी जा सकती है, बॉडी नीचे भी आ सकती है। सो वन थिंग रिमेंबर, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बार थोड़ा ध्यान रखना, आगे पढ़ने वाले हम लोग, फोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। बच्चों ध्यान देना, फोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। इफ ए इज जीरो, ध्यान देना बेटा, इफ ए इज जीरो, एफ इज जीरो। यदि एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं होगा। इफ ए इज पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग हो रहा है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along motion, along motion. और if A is equal to negative, so F opposite to motion, ये होता है। So one thing remember always कि acceleration यदि है तो फोर्स है, और उसका उल्टा भी है, यदि फोर्स है तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा। So in this case, when body moving in this downward direction or upward direction, in both cases there is some acceleration, and this acceleration is called acceleration due to gravity. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? Acceleration due to gravity. Now the question is कि is it positive or negative? So remember, if a body is moved towards earth, की बॉडी अर्थ की नीचे की तरफ आ रही है, तो it will be taken positive. Or if we throw the body in upward direction, so definitely acceleration will be taken negative. ये ध्यान रखना बेटा। यदि ऑब्जेक्ट ऊपर से देखो ऐसे नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? we are calling that is positive. और जब ऊपर जाएगा तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। So this is the basic difference. Okay, so remember always the sign convention of acceleration to G बोलते हैं उसको हम लोग, is positive if body is moving downwards, or negative if a body is moving upward direction. Okay, so that is why it is of two types. So now आपने हेडिंग दिया हुआ है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना? तो अब इसमें लिखिएगा, let us consider a body fall from rest. A body
fall from rest from a height h. From a height h. Yes. Yeah. Height is h. ये मान लो एक पॉइंट है, दिस इज height h. Then u is equal to कितना होगा बेटा? 0. u is equal to 0. क्यों? ध्यान रखना बेटा कि हम बॉडी को ऐसे छोड़ रहे हैं. जब भी हम ये बोलेंगे कि if we drop it, जब भी हम कोई चीज को ड्रॉप करेंगे इसका मतलब ही होगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है. बस ये ध्यान रखिएगा. ओके. Now and ये s is equal to कितना रहेगा बेटा अपने को? h. s मतलब distance covered by the body. कितना रहेगा? h. क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी तो h हो जाएगा. And a is become z. So the equation of motion of a motion of a body falling freely. सर एक बार हाँ रिपीट कर दो. ओके. The body falls from नहीं सॉरी मैंने कहाँ से बोला है बेटा? फिर से बोला. मैंने कहाँ से बोला हूँ? So the equation of motion of a body falling freely becomes, अब ध्यान देना बेटा क्या होगा. पहली क्या है? v is equal to u plus at. दूसरी क्या है? s is equal to ut plus half at square. और तीसरी कितनी है? v square is equal to u square plus 2gh. ये तीनों है. आपको लिखने नहीं है ये, आप ये लिखेंगे v is equal to 0 plus gt. v फाइनल वेलोसिटी u कितना है? 0. तो कितना आ जाएगा अपने को? ये v is equal to gt. It is first equation. Second, this one. यहाँ पर भी बेटा h क्या हो जाएगा? h. तो h is equal to half g square. h is equal to half gt. a become g et u0. And third equation of motion, v square is equal to u0 हो जाएगा 2a g s h. So this is third equation of motion. ठीक है. ध्यान रखना इसमें हम बॉडी को ऊपर से छोड़ रहे हैं. हम इस बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं. ओके, ड्रॉप कर रहे हैं. अब इसी का सेकंड केस क्या बनेगा? हम बॉडी को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे. ऐसा थ्रो करेंगे. ओके, तो लाइन चेंज करके लिखिए. If the body is projected vertically upward
vertically upward with a velocity u, and सर एक बार रिपीट कर दीजिए. okay, फर्स्ट वर्ड बोलो, मैंने क्या बोला था बेटा, तो भूल जाता हूँ. Sir, if the body is projected vertically upward, If the body is projected vertically upwards with a velocity u, and it attained height h in time interval small t, and it comes rest temporarily, बच्चों आप जानते हो कि जब भी हम किसी चीज को से थ्रो करते हैं तो क्या होगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा और एक कुछ समय के लिए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, 0, और फिर ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा. ओके, इन दैट कंडीशन बच्चों v इज 0, राइट, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. सेकेंड, s इज इक्वल टू h रहेगा. ओके, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ से वही है, यहाँ भी वही है, s इक्वल टू h, एंड a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस g. a इज इक्वल टू माइनस g. Now, equation of motion becomes, यहां से आप ये पहली वाली क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू u प्लस a क्या हो जाएगा बेटा, माइनस g इंटू t. तो इससे क्या मिलेगी अपने को, u इज इक्वल टू gt. ये u इज इक्वल टू gt. सर हाँ सर यस यस, सर वो रोनित का कॉल आया था, वो कह रहा था कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए वो आ नहीं पाएगा. कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, स्लो, कोई बात नहीं. ओके, ठीक है सर. u gt हो गया. नाउ ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगी s को क्या लिखेंगे हम लोग, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, राइट. इट इज सेकंड इक्वेशन. s h हो जाएगा, u तो u है ही और हाफ हाफ रहेगा, a हो जाएगा माइनस g, तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. एंड लास्ट ये यहाँ बच्चों ये हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस g इंटू h, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, and this is third equation of motion. These are 6 equations. If 1, 2, 3 in downward case, 1, 2, 3, 1, 2, 3. It is in upward case.
So this is the way to solve the questions. ये इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ एक क्वेश्चंस करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा ढंग से कि इसका मीनिंग क्या है। एक दो मैं करूँगा, फिर आप लोग घर पे करेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे कल। ओके, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे। अ बलून, ध्यान से सुनना बेटा सभी लोग। अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। एक मान लो ऐसा एक बलून है, ये बलून है, ये 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। क्या स्पीड उसकी बेटा? 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड एट अ हाइट ऑफ 98 मीटर अबव। यानी कि बेटा यहाँ से, ये जमीन से ये जो डिस्टेंस है, ये कितना बच्चों? 98 मीटर पे ये है, और ये ऊपर जा रहा है। ओके, ध्यान देना बेटा। द स्पीड ऑफ दिस बलून इज 40 मीटर पर सेकेंड at 98 meter above from the ground. When a packet is dropped, अब जब ये इसकी इतनी स्पीड है, तब ये वहां से एक पैकेट जो होता है उसको ड्रॉप करता है from the balloon. After how much time and with what velocity does it reach the ground? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गुड। इसमें वो क्या पूछा है आपसे? यहाँ पर आपसे वो दो चीजें पूछ रहा है कि जब आप इसको गिराएंगे वहां से, तो इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरा उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो इससे आके टकराएगा। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, एंड सेकंड इज टाइम। हाँ जी, तो मुझे बेटा बताओ, नेहा से पूछूंगा कि उसने हमको क्या क्या दिया हुआ है। यस, मेरा लेफ्ट हुई। निशांत बेटा बताओ। सर एच भी है। क्या दिया आपने? उसने एच दिया हुआ है। कितना है एच? 98 मीटर। 98 मीटर। और क्या दिया हुआ है उसने आपको? सर वेलोसिटी दी है। कौन सी वेलोसिटी है? सर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, कितनी है? 14 मीटर पर सेकेंड। गलत। सर प्लस। हाँ सर प्लस 14 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? सर 14 मीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा राजा, ना ना ना, सोचो, यही तो सोचना है आपको, सोचना पड़ेगा। माइनस 14 मीटर पर सेकेंड। यस, वेरी नाइस। कौन बोला? रुमीशा। हाँ ठीक है बेटा, रुमीशा बेटा। ये माइनस में आएगी बेटा। अब पूछो माइनस में क्यों आएगी? क्यों? क्योंकि ये जो पैकेट है वो बलून से बंधा हुआ है, तो जब ये बलून ऊपर जा रहा है तो पैकेट भी ऊपर जा रहा है, और इसको फाइनली आना कहाँ है? नीचे आना है। तो इसको आना नीचे है, स्पीड ऊपर की तरफ है, इसलिए वो अपोजिट हो गई। सो u इज 14 नहीं है, बल्कि -14 मीटर पर सेकेंड है। अब यहां से हम एक काम करेंगे, हमें निकालना है टाइम। हमको क्या निकालना है? टाइम। अब टाइम को निकालने के लिए आपके पास देखो, आपके पास तीन इक्वेशन है। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस gt है, एक h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ये तीन है। तो इसमें तो कहीं टाइम है ही नहीं, हटा दो इसको। दैट मीन्स हम टाइम के लिए या तो इसका यूज कर सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं।
हम, लेकिन मजबूरी ये है कि इसमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, वो तो हमको निकालनी ही है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही बचा, दैट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हम इसका यूज कर सकते हैं। सो हियर h कितना है बच्चों? 98। u कितना है? -14 इंटू टी प्लस हाफ। g कितना है? हम सब जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8। कितनी होती है बेटा? 9.8। बस इतना बता दो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी नीचे आ रही है। इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? मैं इसमें एक काम करता हूं, इसको मैंने काट दिया तो ये 4.9 हो जाएंगे। मैं इसे भी यहाँ ले आता हूं तो ये कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, 4.9 टी स्क्वायर -14t -98 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब बेटा क्या है कि ये 49 को ठीक रहेगा ना, क्योंकि 4.9 में हमें प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने इसको दी मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो यहाँ अगले पॉइंट को अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 टी स्क्वायर -140t -980 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। इसको और सॉल्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि हम इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? यस और नो? हो जाएगा। तो 7 से अपन डिवाइड किया तो 7t स्क्वायर -20t -7 1 7 2 हो जाएगा, तो 7 4 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कोई मुझे बता दे तो अच्छा है। हम लोग यहाँ पर बायनोमी को कौन सी थ्योरम होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। वो क्या होता है, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2 है, ये पढ़ा हुआ है आपका। तो आप करेंगे इसको, तो -b यानी कि 20 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि ये 400 माइनस 4ac का मतलब क्या हो गया, दिस एंड दिस। सो 4 इंटू 7 इंटू 140, ठीक है जी, अपॉन -2a, 2a यानी कि 2 इंटू 7, ये आ गया। ओके, लास्ट देखिए, t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैंने अपने मोबाइल से मैं इसको मल्टीप्लाई किए देता हूँ 2 मिनट में। वो क्या है, वो आता है आपका 3920 अपॉन 14, 390। इसका जो एलसीएम लेंगे वो थोड़ा सा वैसा आ रहा है, कुछ अलग सा आएगा, मैंने एग्जैक्ट फिगर में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं इसे डायरेक्ट किए देता हूँ। तो वो लगभग आ रहा है बेटा 65.7 आ रहा है। तो t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 65.7 आ रहा है बेटा, अपॉन 14। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। एज यू नो,
सेकेंड वन इज नॉट पॉसिबल। एक तो यहाँ से क्या होगा बेटा आपका 20 प्लस 65.7 अपॉन 40, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 85.7 अपॉन 2। और जो सेकेंड आंसर आएगा वो आएगा माइनस 45.7 अपॉन, सॉरी ये नीचे बड़ा 40 माफ करना, 40, ओके। बट दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल, यस और नो देवरत्न? ये आंसर पॉसिबल है? क्यों? नो सर, सर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप ये देख सकते हैं तो उस हिसाब से आप ये समझ लीजिएगा कि ये आंसर कितना आ गया, माइनस ये जो भी आंसर आएगा ये वाला होगा। तो ये वाला आंसर कितना आना चाहिए आपको पता है? ऑलमोस्ट ये आंसर 6 के आसपास आएगा ना बेटा। 14 6 आर 84 होते हैं, तो इतना मान लीजिएगा, ओके ठीक। और ओके, अब इसको देखिएगा, सर हाँ बोलो। सर पर यहाँ पे तो 400 माइनस 3920 करेंगे ना कहाँ पर? यहाँ? सर? टी की वैल्यू, यस सर। हाँ सर नहीं किया शायद। बेटा इसको आपने इसको इसमें किया, फिर प्लस इसको ऐड करेंगे इस वैल्यू को, मैंने नहीं किया क्या? हाँ बेटा मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई, देखो ये 392 जो आया था ये बेटा ये ना आपने देखो यहाँ पर 2 गलतियां हो गई हमसे। ये 4 था और ये 7 था, ये 14 था, है ना? और ये जो 140 था ये कैसा था बेटा? नेगेटिव था, तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसमें आपको बेटा प्लस 400 और जोड़ दीजिएगा, तब करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है ना? माय मिस्टेक कि हम यहाँ पे 400 को ऐड करना भूल गए। ओके, ये जब t की वैल्यू आएगी, जो भी t की वैल्यू आए, मान लो कि 6 से थोड़ा सा और बढ़ जाएगी वैल्यू, तो इसके बाद फिर आप यहाँ लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस gt। तो v आपको मालूम है कितना है? नहीं मालूम है, निकालना है। u की वैल्यू -14 है, प्लस g की वैल्यू 9.8 है, इनटू t की वैल्यू जो भी आएगी, व्हाट एवर वैल्यू कम्स फ्रॉम दिस फार्मूला, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं और उसे आप जो भी जोड़ेंगे वही इसका आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये था, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं बेटा, तो आप उनको करके देखिएगा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफी अच्छा कर जाएंगे। ओहो, ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा आज का क्लास था जो हम लोग इसको यहाँ